जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं आज कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी? ये की गई थी आपका मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 20वीं पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी? तो बीसी पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपका 2019 में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक गो पशु प्रतिशतता कितनी है? तो ये आपका 35.94%। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कुल पशुधन में भेड़ों की प्रतिशतता कितनी है? प्रतिशतता कितनी है? तो ये आपका 20.45%। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सुअर के प्रतिशत परसेंटेज कितनी है? तो ये आपका 1.69%। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। प्रति 100 हेक्टेयर कृषि भूमि पर मवेशियों की घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये आपका बिहार में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ये आपका जमुनापरी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थार पारकर गाय किस राज्य में पाई जाती है? थार पारकर गाय कौन सी राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका राजस्थान में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विश्व पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो ये हुई आपका पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका प्रथम स्थान है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका डॉक्टर बरगज कुरियन को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से बना होता है? जो मुर्गी का अंडा होता है उसका जो कवच बना होता है वो कौन से पदार्थ से बना रहता है? तो ये बना था आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्ल कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्ल कौन सी है? तो ये आपका लेबग्रोन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फर्मों में से एक कहाँ है? तो ये आपका सूरतगढ़ राजस्थान में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गुजरात में स्थित केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म कहाँ है? गुजरात में स्थित केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म कहाँ है? तो ये आपका धारवाड़ में हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो ये आपका अलाडी में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? केंद्रीय जो प्रजनन पशु प्रजनन जो फर्म है उत्तर प्रदेश में
वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में वो केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म कहाँ है? तो ये आपका अंडीस नगर में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेंगलोर में है। बेंगलोर में कहाँ है? कर्नाटक में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये आपका दूध उत्पादन एवं वितरण में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भैंसों पर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भैंसों पर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिसार में है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्टॉक फार्मिंग किस से संबंधित है? तो स्टॉक फार्मिंग किस से संबंधित है? ये आपका पशु के प्रजनन से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मवेशी किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक जो मवेशी हो कौन से राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मवेशी है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फर्म कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ जो प्रजनन होता है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिसार में। हिसार कहाँ है? तो आपका हरियाणा में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका मथुरा में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये की गई थी आपका 1951 में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका करनाल में। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ है? मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ है? तो ये आपका मेहसाणा में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका पालनपुर में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं। देश में दूध व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो ये आपका 3 है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हिसार में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति को क्या कहा गया है? कि ये कहा गया आपका श्वेत क्रांति। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि किस योजना से हुई है? ये हुई आपका ऑपरेशन फ्लड योजना से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म कर्नाटक में कहाँ है? केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म कर्नाटक में कहाँ है? ये आपका हैसर घट्टा में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उड़ीसा में कौन से दो केंद्रीय प्रजनन फर्म है? उड़ीसा में कौन से दो ऐसे केंद्रीय प्रजनन फर्म है? तो ये आपका चिपलिंग और सुम्बेलेदा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में पशुधन वृद्धि का दूसरा सर्वाधिक राज्य कौन सा है? ये आपका तेलंगाना है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका
उत्तम नस्ल का सांड और परिस्थिति विधि उत्पादन, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मवेशियों की संख्या के अनुसार भारत का पहला राज्य कौन है? मवेशियों की संख्या के अनुसार भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मवेशियों की संख्या के अनुसार भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो मवेशियों की संख्या के अनुसार भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं। दूध व्यवसाय से संबंधित अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दूध व्यवसाय से संबंधित जो अनुसंधान है वो कहाँ है? ये आपका करनाल में है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति किस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी? ये की गई थी आपका 1970 के दौरान, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।